नमस्कार, शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। यूपी में दुकानों के बाहर नाम लिखने पर सियासत शुरू हुई तो अब बिहार में भी उसी पर महाभारत शुरू हो गया है। बीजेपी नेता बिहार में भी वही नियम लागू करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की मांग पर बिहार में सियासी बवाल मच गया। गिरिराज सिंह ने बचौल की मांग का समर्थन किया तो सरकार में शामिल जेडीयू का इस पर बिल्कुल अलग स्टैंड है। तो दूसरी ओर इसी बहाने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। यूपी के बाद बिहार में भी कांवरिया पथ पर बनी दुकानों के बाहर दुकानदार का नाम लिखने की मांग पर सियासत शुरू हो गई है। नाम अगर रहता है तो आदमी जो धर्म यात्री कांवर यात्री जा रहे हैं, धर्म में जा रहे हैं, तो थोड़ा विवाद उससे पहले देख लेगा। पहले बाद में नाम पूछने से जो विवाद होता था और झगड़ा झंझट होता था तो उससे छूट मिलेगी। निश्चित रूप से जो जिसका दुकान है, चाहे बिहार हो या यूपी हो, निश्चित रूप से उस पर नाम लिखा होना चाहिए किसका वो प्रोप्राइटर का है। अपना तीर्थयात्री की इच्छा होगी जाएंगे, बाद में जो विवाद होता है वो नहीं होगा। एक तरफ जहां बीजेपी के नेता इस मुद्दे का खुलकर समर्थन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा कि राज्य सरकार को बिहार में भी इस नियम को लागू करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कांवरिया पथ को लेकर के सरकार ने जो निर्णय लिया, लगता है इसे हर जगह लागू करना चाहिए और लोगों को इसका पालन भी करना चाहिए। देखिए, राज्य का मामला है। राज्य अपने व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था के लिए कोई कानून लाती है, इसे मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए। बिहार में भी यह मांग उठने लगी है, आपके ही पार्टी के कुछ लोग उठा रहे हैं कि ये बिहार में भी इस तरीके की पहल होनी चाहिए। अगर राज्य सरकार महसूस करेगी लोगों की मांग पर तो करनी चाहिए। बीजेपी नेता भले ही दुकानों के बाहर दुकानदार का नाम लिखने की मांग का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बिहार में सहयोगी दल जेडीयू का स्टैंड बीजेपी से अलग है। नीतीश सरकार में मंत्री मदन सहनी ने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं। ज्यादातर दुकानों के बाहर दुकानदार का नाम लिखा होता है और कांवरियों को भी सारी जानकारी होती है। ये जो है सोची समझी एक तरह से समझिए कि रणनीति है। और कौन दुकानदार है जो अपने दुकान का नाम जो है प्रदर्शित नहीं करते हैं, चाहे वो बड़ा दुकान हो या छोटा दुकान हो। अब इसको सावन के लिए अलग से प्रदर्शित करने का हमको कोई औचित्य नज़र नहीं आता है। और जो भी उपभोक्ता होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनको पता होता है कि ये दुकान धर्म के आधार पर ये लोग अगर इशारा कर रहे हैं तो ये पता होता है कि ये दुकान किसका है। नाम पर शुरू हुई सियासत पर विपक्ष ने पलटवार किया। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने गिरिराज सिंह को कहा कि पहले उन्हें हिंदू बनने और हिंदुत्व को समझने की जरूरत है। मैं तो मानता हूं कि इस तरह की मूढ़ता और मूर्खता के साथ व्यक्ति केंद्र में मंत्री बना बैठा। सबसे पहले तो गिरिराज जी को एक हिंदू बनने की जरूरत है। वो हिंदू नहीं है, नौटंकीबाज है। गांधी वाले हिंदू हैं, हेराम वाले हिंदू हैं, नहीं बन पाया। मसला डिमार्केशन का, मार्क करने का, चिन्हित करने का। नाम लिखने की मांग पर बिहार में सभी दलों का अलग अलग स्टैंड है। आरजेडी खुलकर इस मांग का विरोध कर रही है, जबकि बीजेपी के नेता इसका खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में आगे ये मांग और मुद्दे पर सियासत कहां जाकर रुकती है, देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष आज सड़कों पर उतरा, लेकिन इस प्रदर्शन में विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता नजर ही नहीं आया। आक्रोश मार्च काफी ठंडा नजर आया। आक्रोश मार्च को लेकर विपक्ष बहुत बड़े दावे कर रहा था, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही नजर आई, जिसके बाद सत्ता पक्ष को भी विपक्ष पर हमला करने का मौका मिल गया। बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर विपक्ष सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहा है। विरोध प्रदर्शन में इंडी ब्लॉक के सभी दलों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हालांकि विपक्ष के किसी भी दल के बड़े नेता इस विरोध प्रदर्शन में नहीं नजर आए, जिसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर सियासत गर्मा गई।
आरजेडी ने सत्ता पक्ष पर हमला करते हुए कहा कि पिछले 18 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, जिसमें कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और इसीलिए अपनी नाकामी छुपाने के लिए लालू राज की याद दिलाकर सत्ता का लाभ उठाते हैं। अब सरकार की समीक्षा कर रही है, तो अभी तक मौत की प्रतीक्षा हो रही थी। इतना समीक्षा बैठक हुआ चाय बिस्कुट के बाद, उसका फलाफल क्या हुआ? और मीटिंग से नहीं होगा। जब तक अपराधियों की सेटिंग सरकार से रहेगी तो अपराध क्या खाक कम होंगे। विपक्ष ने जितने जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, उसका असर सड़कों पर कम और सोशल मीडिया पर ज्यादा दिखा, क्योंकि इसमें न तो तेजस्वी यादव मौजूद थे और न ही विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा, जिस पर सम्राट चौधरी ने हमला करते हुए कहा कि आरजेडी 2005 से पहले जंगल राज को छुपाने के लिए ढोंग कर रही है। कि 15 साल तक लालू प्रसाद जी ने किस तरह का राज चलाया था। बिहार में कानून का राज खत्म किया था, लालू प्रसाद जी का राज था। तो लालू जी को सबसे पहले ये हिसाब देना चाहिए था कि 15 साल तक जो बिहार के लोगों के साथ अन्याय किया, इसके बारे में बताना। उधर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी को अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए, जिसमें सरकार अपराधियों को संरक्षण देती थी। हमारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार जो करते थे, उन्होंने बैठक में किया जा करके घटनाएं जो घट रही है तुरंत कार्रवाई हो रही है। पिछली सरकार जो आरजेडी की सरकार जो थी, कार्रवाई नहीं कर पाती थी यार। वो अपराधियों को बचाने का भी काम करते थे, संरक्षण देते थे। विपक्ष के आक्रोश मार्च में किसी बड़े नेता के शामिल नहीं होने से पूरी तरह ठंडा दिखा, जिस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष के नेता को लालू राज को भी याद करना चाहिए। लोकतंत्र में उनको प्रोटेस्ट मार्च निकालने का अधिकार है, लेकिन आरजेडी अपने गिरेबान में झांक कर देखे। पटना में दिन दहाड़े अपहरण होता था, शाम में चलना मुश्किल था। कितने पटना की बड़ी बड़ी दुकानें पटना छोड़कर चले गए। कानून व्यवस्था को लेकर सड़क पर उतरा विपक्ष का आक्रोश मार्च कितना सफल रहा, ये तो आक्रोश मार्च की तस्वीरें ही बताने के लिए काफी है। लेकिन जिस तरह से अपने ही आक्रोश मार्च में विपक्षी नेता शामिल नहीं हुए, उसने सत्ता पक्ष को हमला करने का मौका दे दिया, जिससे अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और विपक्ष के आक्रोश मार्च पर विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा सड़क पर नहीं उतरा और अब बीजेपी और जेडीयू आक्रोश मार्च पर ही सवाल खड़े कर रही है। सत्ताधारी दल का कहना है कि विपक्ष का आक्रोश मार्च काफी ठंडा नजर आया, तो आरजेडी और कांग्रेस का दावा है कि आक्रोश मार्च में जनता का आक्रोश दिखा है। लेकिन विपक्ष का मार्च महज एक मजाक बनकर रह गया। विपक्ष के पास ऐसा नैतिक बल ही नहीं था कि वह इस तरह के मार्च को गंभीरता से ले। बिहार की जनता लालू राबड़ी शासनकाल के जंगल राज को अब तक नहीं भूल पाई है, और विपक्ष कैसे भूल गया कि उनके पास कानून व्यवस्था का विरोध करने के लिए नैतिक बल नहीं है। सच पूछिए तो विपक्ष का मार्च उसकी एकता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। ये महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का प्रतिरोध मार्च आज पूरी तरह से ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ है। पटना की सड़कों पर, पूरे बिहार में, प्रखंड मुख्यालय में जो जनसैलाब उमड़ा, जिस तरह से भारी संख्या में लोग सड़क पर उतरे और बढ़ते अपराध के खिलाफ हल्ला बोल किया। अपराध के जनक, अपराध का बिहार में जाल बुनने वाले, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस पार्टी के खुद आर्थिक अपराधी रहे हों, अगर वो अपराध के खिलाफ में सड़क पे आक्रोश मार्च निकालेंगे तो उसको तो फ्लॉप होना ही था। विपक्ष का प्रतिरोध मार्च पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है, क्योंकि बिहार की जनता ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। बिहार की जनता का विश्वास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में अटूट है। आज का बिहार वो बिहार नहीं है जब इनके शासनकाल में सत्ता के द्वारा अपराध और अपराधियों का संपोषण होता था। बड़े बड़े अपराधियों की पंचायती सीएम हाउस में हुआ करती थी। और बिहार में कानून व्यवस्था पर महंगाई, भ्रष्टाचार और ऊपर से बिहार में बढ़ते अपराध ने बिहार को पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया। एक बड़ा मुद्दा है बिहार में अपराध का। बताइए ना, कोई कस्बा, कोई इलाका, कोई जिला कहीं सुरक्षित नहीं है भैया। लॉ एंड ऑर्डर आज के दिन में इतनी बड़ी समस्या है
कि मतलब हर एक जगह लोग परेशान हैं और एक चौथा क्लास का 5वां क्लास का बच्चा से भी पूछिएगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। अब तो लोग ये सरकार में आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ जब आए तो और स्थिति खराब हो गई। पर्सनली जहाँ तक विषय आ रहा है हत्या का, लूट का, तो ऐसे कोई संगठित अपराध में 2005 के बाद नहीं थे जैसे लालू जी के राज में हुआ करता था और सरकार के द्वारा पोषित संगठित अपराध था, वो तो है नहीं। अब रही बात राजनीति करने के लिए कोई विषय नहीं बचा है और कुछ विषयों पे माननीय तेजस्वी यादव को किसी की लाश पे राजनीति करना ठीक नहीं है। ईडी का हालात है चोर मचाए शोर वाली हाल। 15 वर्षों में जितना क्राइम हुआ, बिहार आज भी वह दिन सुनकर कांपता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार में अपराध नियंत्रण में है। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी संख्या में हिंदू वोटरों के नाम काटे गए। गिरिराज सिंह ने कहा कि साजिश के तहत चुनाव में वोट जिहाद किया गया है। गिरिराज ने निर्वाचन आयोग से इस पूरे मामले की गंभीरतापूर्वक जांच कराने की मांग कर दी है। गिरिराज सिंह के इस बयान पर सियासी बवाल मच गया है। तो बूथ है, अगर वहां पर हिंदुओं का बूथ से 50 वोट भी एवरेज निकल गया, 40 बूथ भी निकल गया, तो कितना वोट हो गया? 20 बूथ भी निकल गया और उतने ही वोट मुसलमानों के बूथों पर जोड़ दिया गया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। गिरिराज सिंह का आरोप है कि चुनाव में साजिश के तहत हिंदू वोटरों के नाम काटे गए। वोट जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हुए गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 50 से 60 हजार हिंदू वोटरों के नाम काट दिए गए। ये एक साजिश हुआ, ये ऐसा साजिश हुआ इसमें सरकार कहीं नहीं रहता, ये सिस्टम को हैक किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि चुनाव के समय बेगूसराय से उनके पास बहुत से लोगों के कॉल आए कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। गिरिराज ने निर्वाचन आयोग से इस मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की और साथ ही वे अपने स्तर से भी सर्वे करा रहे हैं। देखिए, ये बेगूसराय ब्लॉक का है। गिरिराज के बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई है। विपक्षी नेताओं ने गिरिराज सिंह पर माहौल खराब करने की कोशिश का आरोप लगाया। तो कभी भी ढंग की बात नहीं करते, जिस विभाग के मंत्री उसके बारे में नहीं बात करते, वो सांप्रदायिकता फैलाने की ही बात करते, जब भी बोलते हैं गलत बोलते हैं। न बिहार के कल्याण के लिए, ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में बिहार के लिए कुछ नहीं किया, तो सिर्फ हिंदू मुसलमान, इससे नहीं चलेगा काम। हिंदू वोटर के नाम काटे जाने के आरोप पर जेडीयू ने भी किनारा कर लिया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि इस तरह का आरोप लगाना निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाने जैसा है। कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता अगर संजीदा नहीं हो तो धर्म के आधार पर दोषारोपण किया जाना कहीं से न्याय संगत नहीं। गिरिराज सिंह का आरोप है कि ये खेल सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बंगाल, झारखंड और यूपी में खेला गया। सवाल है कि क्या ऐसा संभव है? अगर हाँ, तो निर्वाचन आयोग को इसका पता कैसे नहीं चला? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी के लिए आज अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में हम पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। दरअसल जीतन राम मांझी पहली बार केंद्रीय मंत्री बने और इसी को लेकर पार्टी ने उनका भव्य स्वागत किया है। स्वागत समारोह में जीतन राम मांझी ने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि जो भरोसा प्रधानमंत्री ने मुझ पर जताया है उसे वो पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। मोदी जी ने हमको एक कार्य दिया कि मांझी जी, हम अपने सपनों का विभाग आपको दे रहे हैं। शुरू में हम भी नहीं समझते कि क्या विभाग हमको दिए हैं, लेकिन आज जब विभाग का अध्ययन कर रहे हैं और गहराई में जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं
बहुत बड़ा भविष्य है इस विभाग का, बहुत बड़ा दारोमदार है इस विभाग का। वहीं बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी नेता राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाई गई हैं। राबड़ी देवी को विधान परिषद में विपक्षी दल के नेता के रूप में चुन लिया गया है। सभापति ने आरजेडी की मांग को मंजूरी दे दी है। 22 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 5 दिनों तक चलेगा और सत्र में राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगी। वहीं जेडीयू के नीरज कुमार और रीना यादव विधान परिषद में सचेतक होंगे। बीजेपी के जनक सिंह उप मुख्य सचेतक होंगे, जबकि विजय कुमार मंडल, आलोक रंजन, कृष्ण कुमार ऋषि, हरिभूषण ठाकुर, संजय सारावगी, वीरेंद्र सिंह विधानसभा में सचेतक होंगे। वहीं 22 जुलाई से शुरू होने वाले बिहार विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर पटना डीएम और एसएसपी ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है। बिहार विधानमंडल परिसर में ब्रीफिंग के दौरान पटना डीएम ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष तौर पर अलर्ट रहने के लिए कहा। पटना एसपी ने कहा कि विधानसभा के आसपास किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा की सुरक्षा को लेकर लगभग करीब 200 पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है। और शिवहर की नवनिर्वाचित सांसद लवली आनंद का सम्मान किया गया। पूर्वी चंपारण की चिरैया विधानसभा क्षेत्र में आयोजित सम्मान समारोह में लवली आनंद और आनंद मोहन को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया है। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए लवली आनंद ने कहा कि इस बार की जीत एनडीए कार्यकर्ताओं की जीत है। बिहार में डबल इंजन की सरकार और इस बाहर बिहार का विकास तेजी से होगा। सभा को आनंद मोहन ने संबोधित करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव कई कामों को पूरा नहीं किए हैं। उन्होंने जोरदार हमला बोला। कार्यकर्ता ही किसी पार्टी की रीढ़ होती है, उसी के बल पर लोग जीतता है, उसी के बल पे हारता है। कार्यकर्ता ने खून और पसीना बहाया है इस भीषण गर्मी में और तभी ये जीत हासिल हुई है। जिसके राज को सुप्रीम कोर्ट ने जंगल राज कहा, कोर्ट ने कहा जंगल राज, ये जंगल राज के जो युवराज हैं उनके जो कार्यकर्ता प्रतिकार मार्च निकाल रहे हैं, उनसे पूछिए कि उग्रवाद किनके राज में था, नरसंहार किनके राज में था, सबसे ज्यादा व्यवसायियों का अपहरण किसके राज में हुआ, फिरौती किसके राज में वसूली गई। और कैमूर की सिकंदरपुर में आपत्तिजनक नारे को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद दोनों के बीच गोलीबारी को लेकर शुरू हुआ और इस दौरान गोली लगने से एक शख्स की मौत भी हो गई। गोलीबारी में एक शख्स की जान जाने की खबर मिली, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाजरत रखा गया है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। जा ही रहे थे तब से मतलब कि आगे स्पॉट पर पहुंचा लड़का, बस इसको लोग गोली मार दिए, अपना जाते जाते इसको गोली मार दिए। उसके बाद जब गोली मार दिए वही फायर कर ले 50 फायर लोग गोली किए, फायर किए हैं लोग। इसमें किनकी मौत हुई है? अनिस। घायल कौन कौन है? घायल मेहराब शाह है, अच्छा, और मूसा कोहार है। उन लोगों को भी गोली लगी है। क्या मामला है, कैसे बच्चे की मौत हुई है? वो कुछ तुम लोगों में टेंशन था। एजाज खान ने हमको मर्डर करने से 10 मिनट पहले फ़ोन किए थे कि अनीस कौन है, हमने कहा लड़का है, ठीक है, तो लेके ऐसे ऐसी बात हम गोली मरवा देंगे, ठीक है, मारना होगा तो सामने से मरेगा, पीठ पीछे वार मत करिएगा, लेकिन ठीक है। 10 मिनट के बाद जो इसको गोली लगा है जहदार खान मरवाने के लिए, सरदार खान ने ललकारा के मारो जो आता है, जहदार खान बोले हैं, सरदार खान और जहदार खान ने ललकार के दौड़वा के मरवाए हैं लड़कों को गोली। उसमें एक ही समुदाय के 2 गुटों के बीच कुछ पुराने विवाद को लेकर आपसी लोगों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें कई लोग शामिल थे। उसी में एक पक्ष के द्वारा गोलीबारी घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई है, जिनका नाम अनीस शाह है, पेशर इलियास शाह, जो कि सिकंदरपुर का रहने वाला है। इसके अलावा 2 अन्य व्यक्ति भी घायल हुए हैं, जिसको कि हम लोगों ने अस्पताल में इसका इलाज चला और वो सुरक्षित है। इसके बाद पुलिस को तत्काल कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने घटनास्थल से जो प्रयुक्त खोखा हुए हम लोगों ने बरामद कर लिया है
इसके अलावा 4 अभियुक्त जो घटना में शामिल थे उनको हम लोगों ने गिरफ्तारी किया। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से आपको बताएं, जहां नीतीश्वर महाविद्यालय में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है, जो दूसरे अभ्यर्थी की जगह बैठकर परीक्षा दे रहा था। बायोमेट्रिक जांच के दौरान फर्जी अभ्यर्थी की पहचान हुई, जिसके बाद पुलिस ने फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक से पूछताछ लगातार की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि बायोमेट्रिक जांच एक फर्जी कैंडिडेट का किया गया, जिस दौरान इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। इससे पहले भी परीक्षा के पहले दिन एक फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।